नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा 69वां गणतंत्र दिवस है। 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। सच्चाई ये है कि हमें केवल अंग्रेजों की गुलामी से ही आज़ादी मिली, लेकिन इतने दशकों बाद भी हमें गरीबी से आज़ादी नहीं मिली है। स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, बेरोजगारी चरम पर है, रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं। ऊपर से केंद्र सरकार ने लोगों को रोजगार देने के बजाय छटनी करना शुरू कर दिया है। सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं। 69वें गणतंत्र दिवस पर रक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बुरी खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेखावत कमेटी की सिफारिशों को हरी झंडी दे दी है और इसके पहले चरण को पूरा करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस खबर को समझने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। स्ट्रगल कमेटी ऑफ डिफेंस एम्प्लॉइज यूनियन के तत्वावधान में केंद्र सरकार की रक्षा कर्मचारी विरोधी नीतियों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया। सैन्य उपकरण बनाने वाली देश भर के लगभग सभी रक्षा कर्मचारियों ने दिनांक 23, 24, 25 जनवरी को धरना विरोध प्रदर्शन किया। रक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर की 3 फेडरेशन द्वारा आयोजित हड़ताल में केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए मांग की गई कि नई पेंशन स्कीम को रद्द करके पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। सरकारी EME बेस वर्कशॉप का निजीकरण बंद किया जाए। साथ में 100% विदेशी निवेश भी समाप्त हो। देखिए, मुख्य हमारी वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन मुख्य जो मांगे हैं हमारी, सबसे पहली मांग है तो ये है कि जो कर्मचारी इतने दिन से आपके पास काम कर रहा है, आपने 1 जनवरी 2004 से उसकी पेंशन समाप्त करवाई। उस समय बड़े गोलगप्पे दिखाए गए और ये कहा गया कि इससे और ज्यादा फायदा मिलेगा आपको, यानी जितना आपको पेंशन से पैसा नहीं मिल रहा, इतना पैसा आपको मिलेगा तो उसकी ब्याज से ही पेट भर जाएगा आपका। और लोगों के दिमाग में बात नहीं आई, लेकिन आज 14 साल के बाद, 15 साल के बाद लोगों को समझ आ रही है। और वो चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, सभी जगह पे आपने देखा होगा कि सभी जगह पे इसके लिए आंदोलन किए जा रहे हैं। बॉम्बे में हमने सेंट्रल लेवल पे भी इसका एक आंदोलन किया है। दूसरी बात, सरकार की नीति के मुताबिक जितनी भी हमारी EME की स्टेशन वर्कशॉप है, सबको क्लोज अप कर दिया। कुछ रह गए हैं 3-4 कुलाबा में या दूसरी जगह, जहां कोर्ट के अंदर, लेबर कोर्ट के अंदर, वैसे कोर्ट के अंदर नहीं, कुछ केस चल रहे हैं और उसमें हमने DGME और उनको पार्टी बनाया। यहाँ की भी जो स्टेशन वर्कशॉप थी उसके लोगों को यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया और 12,400 कुछ लोग जो EME की है स्ट्रेंथ, उनको पूरा ही सरप्लस दिखा दिया गया। जब सरप्लस है तो इसका मतलब बाहर जाना है, फिर वो गोको और शोको के नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। और जब ये गोको लागू होगी तब लोगों को अभी महसूस नहीं हो रहा। जैसे 14 साल के बाद अकल आ रही है, जो जिनकी पेंशन खत्म हो गई उस वक्त बड़े फूले हमें तो इतनी तनख्वाह मिल रही, इतनी तनख्वाह मिल रही, जब पता लगेगा उनको, लोगों को जब लागे होगी, विदेशी लोग होंगे और उनकी सर्विस कंडीशन जो होगी वो अलग होगी। जो हमारी ये सर्विस कंडीशन है वो नहीं होंगी। जैसे उनको लोगों को जूनियर करके यहाँ भेजा जा रहा है, उनकी सर्विस जो थी उसको भी जूनियर कर दिया गया है, उनको डाउनग्रेड करके यहाँ भेजा गया है। वही परिस्थितियां हम लोगों के सामने आएंगी। अभी एक लेटर भी आ चुका है कि 3 महीने में आपको ऑप्शन देना है। RTI के अंतर्गत हमने जवाब मांगा था, उसमें उन्होंने कहा था कि देश की जो 8 बेस वर्कशॉपें हैं, जुलाई 19 तक 4 बेस वर्कशॉपों में गोको लागू कर दिया और बाकी शेष जो है वो दिसंबर 19 तक उनको भी गोको के अंडर कर दिया जाएगा। जब उसमें ज्यादा वाद विरोध हुआ, 6 से तीनों फेडरेशन के लोगों की बातचीत हुई। आज रक्षा संस्थानों में तीनों फेडरेशन और सभी समस्त यूनियनों ने 509 बेस वर्कशॉप का हड़ताल का निश्चय किया है। ये हड़ताल 23, 24 और 25 जनवरी की है। भारत सरकार की नीति आर्मी बेस वर्कशॉप को गोको में लाने की है। उस गोको को रोकने के लिए, गोको जो कि प्राइवेटाइजेशन का एक रूप है, हमें प्राइवेटाइजेशन को रोकना है। इस नाते हम सभी लोग एकजुट हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं। देश भर में 9 आर्मी बेस वर्कशॉप हैं, जिसमें लगभग 9,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अलावा 14 स्टेशन वर्कशॉप्स हैं
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की 41 फैक्ट्रियां हैं, 9 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, 4 रीजनल मार्केटिंग सेंटर और 4 रीजनल कंट्रोलर हैं। देश के इन रक्षा प्रतिष्ठानों में थल, जल और वायु सेना के लिए रिसर्च, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, मार्केटिंग का अति महत्वपूर्ण कार्य होता है। देश भर की इन तमाम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में लगभग 1,64,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। बताते चलें, देश का ये रक्षा प्रतिष्ठान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी रक्षा उत्पादन प्रतिष्ठान है। इसके रक्षा उत्पाद पूरी दुनिया में निर्यात किए जाते हैं। देशभक्ति, राष्ट्रवाद की बात करना और मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों और मध्यम वर्ग के हितों को नुकसान पहुंचाकर बड़े औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाना भाजपा का केंद्रीय चरित्र रहा है। जनता को धार्मिक आधार पर बांटकर मौलिक मुद्दों को दरकिनार करना भाजपा के नीति निर्धारकों की असल नीति है। रक्षा कर्मचारियों की पेंशन खत्म करना और सरकारी उपक्रमों का निजीकरण भाजपा की केंद्र सरकार की कोई नई योजना नहीं है। इससे पूर्व सन 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन खत्म कर दी थी। इधर सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा और फिर अचानक रक्षा क्षेत्र के निजीकरण का निर्णय और सरकारी नौकरियों को खत्म करने का खेल। अगर गौर से देखा जाए तो देश की 2 नेशनल पार्टियां यानी कांग्रेस और भाजपा की आर्थिक नीतियां लगभग एक सी हैं। दोनों में कोई खास फर्क नजर नहीं आता। इस वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं। पिछली बार लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ मतदान किया था और भाजपा को जिताया था। इस बार हो सकता है देश के मतदाता कांग्रेस और भाजपा की जगह कोई तीसरे विकल्प की ओर मुड़ जाएं। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए जन विषय को लेकर। नमस्कार। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।